बुद्धि प्राप्ति का मार्ग एक गहरे आंतरिक विकास की ओर। बुद्धि और ज्ञान प्राप्ति एक गहरे आंतरिक विकास की प्रक्रिया है जो हमारी आंतरिक यात्रा और आत्मबोध के माध्यम से होती है। यह केवल बाहरी अनुभवों से नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति और समझ से जुड़ी होती है। भगवान बुद्ध की कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें बाहरी संसार से अधिक अपनी अंतरात्मा में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। बुद्ध की शिक्षा एक प्रेरक और विस्तृत कहानी। एक समय की बात है जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपने जीवन के उद्देश्य की खोज में अकेले जंगल में ध्यान मग्न थे। वह वहां पूरी तरह से आत्मबोध के लिए साधना कर रहे थे और उनका ध्यान एक गहरे आध्यात्मिक सत्य की ओर बढ़ रहा था। कई दिन और रातें उन्होंने ध्यान, तपस्या और मानसिक नियंत्रण में बिताईं, लेकिन फिर भी वह पूर्ण शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक दिन एक ब्राह्मण जो उनके तपस्वी साधन को देखकर बहुत प्रभावित हुआ, उनके पास आया। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, तुमने यह क्या किया है जो तुम्हें इतना शांति और ज्ञान प्राप्त हुआ है? यह शांति और ज्ञान कहाँ से आया? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैंने बाहरी संसार को त्याग दिया है और अपने भीतर की शांति की ओर रुख किया है। यह ज्ञान बाहरी खोज से नहीं बल्कि आत्मा के भीतर की गहरी यात्रा से आता है। मैंने अपनी इच्छाओं और भयों से मुक्त होने की कोशिश की है। जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार और इच्छाओं से बाहर नहीं निकलते तब तक तुम शांति की वास्तविकता को नहीं पा सकते। ब्राह्मण ने कुछ देर सोचा और फिर चौंकते हुए पूछा, पर तुमने यह ज्ञान कहाँ से पाया? तुम्हारी यह स्थिति इतनी अद्भुत है। यह ज्ञान तुम्हारे भीतर कैसे आया? सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह ज्ञान कहीं बाहर नहीं है। यह ज्ञान हर व्यक्ति के भीतर ही छुपा होता है। तुम बाहरी दुनिया की खोज में न रहो, क्योंकि जो कुछ भी हमें जानना है वह हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। केवल हमें अपनी चेतना को जागृत करना होता है और उस ज्ञान को पहचानना होता है। ब्राह्मण ने और भी सवाल किए, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे शांतिपूर्वक समझाया कि बाहरी मार्गों से नहीं बल्कि ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही हम सच्चे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमें अपने मन की इच्छाओं, भय और भ्रमों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने भीतर के ज्ञान को देख सकें। कहानी का संदेश, इस कहानी से हमें यह गहरी समझ मिलती है कि ज्ञान की प्राप्ति और बुद्धि की ऊंचाई बाहरी दुनिया की चीजों से नहीं बल्कि हमारे भीतर के आंतरिक